हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो बहुत टाइम से हम PYQs कर रहे थे, सो आई थॉट क्यों ना आज हम एक शेक्सपियर के प्ले से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ अ कॉमेडी रिटन बाय शेक्सपियर, एज यू लाइक इट इसका नाम है। We all know who Shakespeare was. Shakespeare was one of the most important playwriter जो कि एलिजाबेथन एरा में दिख रहे थे, राइट ये वर्क एंड ऑफ एलिजाबेथन एरा के अंदर लिखा जाता है। शेक्सपियर वॉज बॉर्न एंड मोस्टली राइटिंग ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा, बट उसके बाद द जैकोबियन पीरियड के अंदर, द जैकोबियन एरा व्हेन जेम्स द फर्स्ट वॉज ऑन द थ्रोन, तब भी शेक्सपियर लिखते हैं। So this work, As You Like It, was a work that was written between, or is a work that is written between 1599 till 1600, but it was published for the first time in 1623 in the first folio. फर्स्ट फोलियो क्या है? शेक्सपियर के सारे वर्क्स को एक बार कलेक्ट करके हेमिंग्स ने एक साथ पब्लिश किया था, उसको हम लोग फर्स्ट फोलियो कहते हैं, राइट? दिस इज़ अ वर्क दैट इज़ अ पैस्टोरल कॉमेडी. वाई डू यू थिंक दैट इट इज़ अ कॉमेडी? कॉमेडी क्योंकि इट गेट्स कल्मिनेटेड विद मैरिज. हमेशा शेक्सपियर के वर्क में या तो बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होता था, दैट इज़ ट्रेजिडी, या कल्मिनेशन होता था मैरिज के साथ, दैट इज़ कॉमेडी. और पैस्टोरल सेटिंग्स हैं क्योंकि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के बारे में बात होती है, शेपर्ड्स के बारे में बात होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. क्या हो रहा है यहाँ पे? आपके हर्ड है, यहाँ पे शीप है, यहाँ पे बहुत सारा एक सेज है, हर्मिट जिन्हें आप कह सकते हो. सो पूरी फॉरेस्ट की सेटिंग है, कंट्री साइड की सेटिंग है, इसीलिए एक पैस्टोरल कॉमेडी भी है, राइट? सो डे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स एंड ओवरऑल यहाँ पे होता क्या है, ठीक है? सो हम ध्यान से इस पूरे वर्क को समझने का ट्राई करेंगे. इट इज़ वेरी ईजी, बट बहुत मज़ा आएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो ही. सो सबसे पहले हमारे पास एक करेक्टर है, एंड लेट मी जस्ट डाउन साइज द पेन. ओके, सो हमारे पास एक करेक्टर है, सर रोलैंड इनका नाम था. तो सर रोलैंड की डेथ होती है और सर रोलैंड के 2 बेटे होते हैं जिनमें वो अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करके जाते हैं, बट आपस में वो लोग डिवाइड करते हैं नहीं उसको ढंग से. हमारे जो बड़े बेटे हैं उनका नाम है ओलिवर. ओलिवर क्या है? एल्डर सन है. ओके, एल्डर सन है. और जो छोटे वाले बेटे हैं उनका नाम है ऑरलैंडो. तो ऑरलैंडो जाके ओलिवर को कहता है कि तुमने मेरे पैसे दिए ही नहीं जो मुझे चाहिए थे, जो फादर ने मुझे भी दिए हैं. आई एम नॉट अ जेंटलमैन बिकॉज ऑफ यू, राइट? ही ऑल्सो कंप्लेन्स टू एडम. एडम कौन है? एडम वॉज अ रिटेनर जो बहुत टाइम से इनके घर में काम कर रहे थे. वो जाके एडम को भी कंप्लेन करते हैं दैट दिस इज समथिंग दैट हिज ब्रदर इज डूइंग, ही इज़ नॉट गिविंग हिम हिज राइटफुल मनी. सो व्हाट हैपेंड? We also heard that there is a duke who is called as Duke Frederick, और ड्यूक फ्रेडरिक के बहुत इम्पॉर्टेंट एक कौन है? रेसलर है. ड्यूक फ्रेडरिक के एक रेसलर है, उनका नाम क्या है? चार्ल्स. ये कौन है? ये एक रेसलर है. ओके, उनका एक रेसलिंग मैच है और ऐसा सुनने में आता है दैट ऑरलैंडो इज़ गोइंग टू चैलेंज Charles, right? Orlando is going to challenge Charles. So what will happen? Orlando and Charles are going to have a wrestling match, and Oliver now suspects that I should kill Orlando so that सारी मनी मुझे ही मिल जाएगी. So वो क्या करता है? Orlando being very cunning, he goes to Charles और Charles को जाके बोलते हैं that Orlando is conspiring against him and wants to kill Charles. तो चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है. चार्ल्स थॉट दैट ही विल किल ऑरलैंडो, बट अल्टीमेटली व्हेन द फाइट स्टार्टेड, चार्ल्स वॉज एबल टू किल 3 to 4 और इंजर्ड 3 to 4 अदर रेसलर्स. बट व्हेन ऑरलैंडो केम ऑन द रेसलिंग एरिया, इन द रेसलिंग एरिया, वी सॉ ऑरलैंडो विनिंग. सो लास्ट में जब ऑरलैंडो और चार्ल्स का रेसलिंग मैच होता है, हु इज़ द विनर? इट इज़ ऑरलैंडो जो जीत जाते हैं. इसके स्पेक्टेटर कौन है? ड्यूक फ्रेडरिक इनिशियली वॉज वेरी वेरी हैप्पी. ही वॉज द वन हु वॉज द स्पेक्टेटर ऑफ द मैच. ही ऑल्सो हैड अ डॉटर. उनकी डॉटर का नाम क्या था? सीलिया. एंड ही हैड अ नीस. इनकी एक कौन है? नीस भी है. उनका नाम क्या है? रोज़लिंड. उनका नाम है रोज़लिंड, ठीक है?
सो रोज़ालिंड और सीलिया जैसे ही मैच देखते हैं बहुत खुश होते हैं. ड्यूक फ्रेडरिक गेट्स टू नो दैट ऑरलैंडो वॉज द सन ऑफ सर रोलैंड. सर रोलैंड वॉज एन एनिमी ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक. सो फ्रेडरिक को बहुत गुस्सा आ जाता है. फ्रेडरिक लीव्स विदाउट विशिंग ऑरलैंडो, कॉन्ग्रेचुलेशंस करे बिना वो चले जाते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड, रोज़ालिंड कन्फेसेस दैट शी रियली लाइक्स ऑरलैंडो. उन्हें कौन पसंद है? उन्हें तो हमारे ऑरलैंडो पसंद आ जाते हैं. एंड देयर इज़ दिस ब्यूटिफुल लव सीन दैट इज़ देयर. एक ब्यूटिफुल सा लव सीन है जो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. दो हमारे ऑरलैंडो भी राइटफुली वापस से प्यार करते हैं रोज़ालिंड को, बट एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस टाइम पे. और रोज़ालिंड ये बोलती हैं और उसके बाद चली जाती हैं. सो ड्यूक फ्रेडरिक गेट्स टू नो अबाउट दिस थिंग दैट रोज़ालिंड इज़ इन लव विद ऑरलैंडो. सो ही थिंक दैट ही विल जस्ट बैनिश रोज़ालिंड हु इज़ हिज नीज. ओके. अब ये बेटी किसकी है? सो रोज़ालिंड इज़ द डॉटर ऑफ दिस पर्सन. She is the daughter of who? She is the daughter of ड्यूक सीनियर. ये ड्यूक सीनियर की बेटी है. ड्यूक सीनियर वॉज द राइटफुल, ड्यूक सीनियर हमारे राइटफुल किंग थे. बट इट वॉज फ्रेडरिक जिन्होंने क्या किया था? ड्यूक सीनियर के साथ लड़ाई करके यूसर्प कर लिया था. यूसर्प मतलब हड़प लिया था इनका किंगडम. राइटफुल किंग कौन है हमारे? जो हमारे राइटफुल किंग थे वो थे ड्यूक सीनियर. लेकिन ड्यूक सीनियर से इनका किंगडम लेकर ड्यूक फ्रेडरिक किंग बन गए थे इनके ब्रदर से, है ना. सो जो ड्यूक सीनियर हैं इस टाइम पे वो कहाँ रह रहे हैं? ड्यूक सीनियर रह रहे हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. सो एक ब्यूटीफुल सी जगह है आउटस्कर्ट्स पे, वहाँ पे रह रहे हैं. और वहाँ पे अपने कुछ सोल्जर्स के साथ, अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ इनको ड्यूक फ्रेडरिक ने छोड़ दिया है. रोज़ालिंड के बारे में जब इन्हें पता लगता है दैट शी इज़ इन लव विद ऑरलैंडो, ही बैनिशेज रोज़ालिंड. बट सीलिया इज़ इन लव विद हर सिस्टर. शी लव्स रोज़ालिंड अ लॉट. सो वो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी. सो दे डिसाइड दैट दे विल ऑल्सो गो टू फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एंड लिव देयर. एज Rosalind was banished by Duke Frederick. Rosalind is going to disguise herself. Cross dressing would be seen here. वो अपने आप को as a man disguise करती हैं गेमिड के नाम से. ओके. Celia also disguises herself as a lass. वो भी अपने आप को एक lass एलेना के नाम से, मतलब एक ना सुंदर दिखने वाली लेडी कह सकते हो आप, उसके तरीके से डिस्गाइज कर लेती हैं. और साथ में इनके साथ कौन जाता है? हमारा जेस्टर, जो फ्रेडरिक का जेस्टर है. इनका नाम क्या है? वी ऑल नो दिस फेमस कैरेक्टर. इनका नाम है टचस्टोन, है ना. तो टचस्टोन इनके साथ जाते हैं. ये तीनों मतलब हमारी सीलिया, रोज़ालिंड एंड टचस्टोन, दीज थ्री गो टू फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एंड लिव देयर. वो अपनी एक कॉटेज बनाते हैं और वहीं पर ही रहने लगते हैं और वहीं के ही शेपर्ड्स की तरह काम करने लगते हैं. ओके. एंड एज अ मैन ही डिस्गाइज रहती हैं हमेशा हमारी रोज़ालिंड. सो रोज़ालिंड स्टार्ट्स टू लिव देयर. वी डिस्कवर दैट ऑरलैंडो गेट्स टू नो फ्रॉम एडम दैट, एडम उन्हें आके बोलते हैं दैट ऑलिवर इज स्टिल सीकिंग टू किल ऑरलैंडो. सो एडम एंड ऑरलैंडो, दैट मीन्स दिस इज़ नंबर 4 एंड दिस इज़ 5. ये लोग भी कहाँ आ जाते हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ जाते हैं छुपने के लिए. नाउ एवरीवन इज लिविंग देयर इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वुड हैपन यहाँ पे. सो यहीं पर ही देर आर 2 more कैरेक्टर्स. देयर इज दिस पर्सन कॉल्ड एज सिल्वियस एंड देर इज दिस वुमेन, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, फीबी. अब सिल्वियस को फीबी से काफ़ी ज़्यादा क्या है? इश्क है, प्यार है बहुत ज़्यादा. ठीक है. बट फीबी नेवर रेसिप्रोकेटेड इट. फीबी व्हेन सीज द डिस्गाइज रोज़ालिंड एज गेमिंड, शी फेल्स इन लव विद गेमिंड. ओके. शी फेल्स इन लव विद गेमिंड. बट गेमिंड इज ट्राइंग टू टॉक टू whom? टू ऑरलैंडो.
तो यहाँ पे हम एक सीन नोटिस करते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में हर ट्री पे लेटर लिखी जाती है, किसके लिए? रोजालिन के लिए। जब गेमिंड को ये पता लगता है तो वो समझ जाते हैं दैट इट इज़ डेफिनेटली ऑरलैंडो राइटिंग लव लेटर्स बिकॉज ही इज़ लव स्टिकन, right? So Gaymond will go to Orlando and say that as you know that males only like chasing women, why don't you just chase me and then the love that is eating you up will go away and then you will feel all okay. And Orlando agrees to that. The problem, as I told you, only increased when Phoebe also fell in love with Gaymond. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, सिल्वियस को बहुत ज़्यादा प्यार है हमारी फीबी से, बट फीबी को प्यार किससे है? गेमिंड से है. वी ऑल्सो सी वन मोर ब्यूटिफुल थिंग हैपनिंग है. टचस्टोन बेसिकली वॉज इन लव विद अनदर वुमेन हु वॉज लिविंग इन दिस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एंड उनका नाम क्या था? उनका नाम था ऑड्री. ऑड्री करके एक वुमेन है. सो शी इज़ दिस ब्यूटिफुल वुमेन जिनके साथ हमारे टचस्टोन को क्या हो जाता है? टचस्टोन फेल इन लव विद हर. बट ऑड्री इज़ ऑल्सो इन लव विद अनदर मैन एंड हिज नेम इज़ विलियम. लेकिन हमारे टचस्टोन विलियम को झूठ झूठ बोल के भगा देते हैं. उन्हें पता है कि वो ऑड्री से कभी भी नहीं मिल पाएंगे, कभी भी अपना नहीं पाएंगे उनको ऑड्री, लेकिन फिर भी वो ट्राई करते हैं और विलियम को भगा देते हैं. सो हमारे जेस्टर अलग ही फ़न क्रिएट कर रहे हैं हमारे प्ले में. लास्ट में when all of these things were happening, what we realized that गेमंड एक दिन बहुत परेशान बैठी हैं. वाई? बिकॉज ओलिवर एक्चुअली केम टू चेज डाउन ऑरलैंडो. ओलिवर जो हमारे ये करेक्टर हैं, मतलब हमारे 6th करेक्टर, ये भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन आ जाते हैं. एंड वहाँ पे इनके ऊपर कौन अटैक कर देता है? पहले एक स्नेक अटैक करता है, फिर लाइनस. पहले स्नेक फिर लाइनस. आई कैन राइट इट हेयर. पहले स्नेक अटैक करता है, उसके बाद लाइनस, एंड इट इज़ ऑरलैंडो जिन्होंने इन्हें बचाया होता है. तो ओलिवर नाउ हैज़ अ चेंज ऑफ हार्ट एंड नाउ इज़ इन लव विद हिज ब्रदर ऑरलैंडो बेसिकली. एंड ही ऑरलैंडो ऑल्सो रेसिप्रोकेट्स द सेम फीलिंग. बट जब ओलिवर हमारे मेल डिस्गाइज रोजलिन मतलब गेमिंड को बताएंगे ये वहीं पर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, तो गेमिंड को लगता है दैट इट इज़ एनफ, नाउ आई हैव टू जस्ट finish all this drama. So the magical thing happens. She just cross dresses herself again, becomes Rosaline, and at the end everything settles down. There are 3 marriages that happen at the end. 3 marriages होती हैं. We see Oliver जो किससे शादी करेंगे? सीलिया से, because he fell in love with Celia when he was in the forest of Arden. We also saw that Orlando is finally going to marry the love of his life, Rosaline. And we also see Phoebe, जिनको कौन मिल जाएंगे? Sylvius मिल जाएंगे. But one more magical thing would happen when Duke Frederick would come to know that all of them are actually in the forest of Arden. तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? शायद मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही हो. तो फ्रेडरिक भी, दैट इज़ द 7th हमारा इंपॉर्टेंट करेक्टर, वो भी आ जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. वो एंटर कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो एक करेक्टर से मिलते हैं कॉल्ड एज जैक्स. जैक्स से बात करके उनका इस तरीके का हृदय परिवर्तन होता है. जैक्स कौन है? हमारे यहाँ पे एक हर्मिट हैं, हर्मिट या सेज कह सकते हो. उनका हार्ट इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है दैट ही रिनाउंसेस द वर्ल्ड. So finally it is Duke Senior who gets his rightful kingdom. Everything goes lovely at the end. Duke Senior meets his daughter Rosaline. Rosaline of course gets the love of her life, Orlando. Oliver is in love with Celia. Celia in love with Oliver. Phoebe and Sylvius also marry. Right? And the play comes to an end. So this is one of the most important comedy that is written by Shakespeare, and इसको हम किस नाम से जानते हैं? It is called as the play, or you can say the pastoral comedy, as you like it. Okay, as you like it. Now you may write few things. Firstly आपको पता होना चाहिए ये फर्स्ट फोलियो के अंदर पब्लिश होता है. फर्स्ट फोलियो कब आया था? 1623 में आया था. In 1623 then you should also know that it was the reign of Elizabeth. तो एलिजाबेथ की रेन थी जब ये प्ले लिखा जाता है.
एंड फर्स्ट फोलियो लिखा किसने था या कंपाइल किसने किया था, सॉरी, लिखा तो शेक्सपियर ने था. इट वॉज जॉन हेमिंग्स along with another person, Henry Condell. Okay, and this work is actually a very very important work, huge entertainment, people loved it. There is a very important quote in this work and I will write that quote because वो भी पेपर में आता है. That is, all the world's a stage, all the world's a stage, and all the men and women merely plays. ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको, ये कोट है जो आपको इसी प्ले में मिलता है, राइट. सो आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्ले. ट्राई टू रीड इट अगेन, लेकिन इस समरी से आई एम प्रिटी श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प, राइट. थैंक यू एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम एक और प्ले डिस्कस करेंगे शेक्सपियर का. मे बी दिस टाइम मैकबेथ, that is a tragedy written by Shakespeare.